नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही किसी को ये पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन होना शुरू हो रहा है, उसकी आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, तो उसको तो ऐसा लगता है कि जैसा उसका जीवन जो है कुछ ही देर के अंदर ख़त्म होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिशन से या कहीं पर भी हमारी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, तो उससे उतना घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैनिक में आके हम अपनी सिचुएशंस को और ख़राब कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल ख़राब है या अच्छा है, इससे पहले हमारे को ये जान लेना ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल होता क्या है एग्जैक्टली। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है और ये रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए क्योंकि ये कोशिकाओं के और सेल्स के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है और आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे को कोलेस्ट्रॉल मिलता कहाँ से। तो पहला तो यही हो गया कि जितना भी रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी को जितनी सेल्स के निर्माण के लिए ज़रूरत होती है उतना बना लेती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं वो हमारे को डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, मीट वगैरह से मिलता है, या हम जो सैचुरेटेड फैट खाते हैं उनसे मिलता है। तो रिक्वायर्ड जो बॉडी को होता है वो बॉडी ने बना लिया। जो भी एडिशनल आप ऊपर से लेंगे वो कहीं ना कहीं आपको डिपॉजिट होगा, कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, तो वो आपके लिए ख़तरनाक बनेगा। अब ऐसी खतरनाक सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, आपका एलडीएल एचडीएल बढ़ गया है, आपको अदरक खाओ, आप लहसुन खाओ, आप एप्पल साइडर विनेगर जो है इसका इस्तेमाल करिए। देखिए, मैं इन सब चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करता। मेरा अपना ये मानना है कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रही है, अगर आप उसे अवॉइड कर देंगे तो वो अपने आप कम हो जाएगी। एडिशनल चीज़ आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ और फिर जो है उसे कम करने के लिए और अपनी बॉडी के अंदर जो है एडिशनल प्रेशर डाल दिए, एडिशनल बोझ डाल दिए, तो ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। तो एग्जैक्टली अगर कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल से हम किस तरीके से बच सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे को जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी बनाती है और उसे अच्छी तरीके से कंज्यूम कर लेती है। अब जो एनिमल फूड होता है अगर हम इसे अवॉइड कर लें, क्योंकि हम जिस तरीके से कहते हैं कि हम एक सोशल एनिमल हैं, उसी तरीके से दूसरा एनिमल है। अगर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो दूसरा एनिमल के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, और जब हम उसके मीट को खाते हैं, उसके जो है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं या सैचुरेटेड फैट फ्रॉम एनिमल उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कर देता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है तो यही बिल्कुल हमारे लिए ख़तरनाक होता है। अब एडिकेट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी बना रही है, ऊपर से हमने और जो अंदर भेज दिया। अब जितना बॉडी ने रिक्वायर हुआ उतना इस्तेमाल कर लिया, एडिशनल आपने और भेज दिया, तो वही डिपोजिशन हो जाएगा, वही आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करेगा। अब इसको हम पूरी तरीके से एक तो डेयरी प्रोडक्ट और मीट वगैरह इन सब चीज़ को छोड़ के अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, आज का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, कंप्यूटर युग है, लोग घंटों घंटों अपनी सीट पे बैठे रहते हैं। तो जो लोग 3-4 घंटे अपनी सीट पे बैठते हैं वो कोशिश करेगा अगर वो 2-2.5 घंटे बैठ गए हैं सीट पे तो वो उठ के थोड़ा सा पैदल अपना चल लें और उसके बाद दोबारा अपने काम पे बैठ जाए। और देखिए, आपको अगर अपनी परेशानी से बचना है तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग सो मेनी थिंग्स आपको अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा। तो सुबह आप जल्दी उठिए, अगर थोड़ी सी वॉकिंग कर लेंगे तो आपकी बॉडी एक तरीके से चार्ज हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है आपकी एनर्जी को कंज्यूम करेगी, आपके डिपॉजिट फैट को कंज्यूम करेगी, आपके डिपॉजिट शुगर को कंज्यूम करेगी, आपके डिपॉजिट एलडीएल और एचडीएल को जो है कंज्यूम करेगी। तो इस लेवल पे हमारे को अपनी बॉडी को पहुंचाना पड़ता है। उसके साथ साथ जितनी, अगर हम कहते हैं कि हम 3 तरीके की मील हम खाते हैं, तो 3 तरीके के हम मील खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट हमने किया तो आधे घंटे बाद हम 1000 कदम चल लिए, दोपहर को हमने अपना खाना खाया, रात को हमने खाना खाया, और थोड़ी देर बाद जो है अप्रॉक्स आधे घंटे बाद, एकदम से भी नहीं चलना चाहिए, आधे घंटे बाद अगर आप 1000 कदम चल लेते हैं हर मील के बाद, तो कहीं ना कहीं आप अपने खाने को सेटल डाउन कर लेते हैं, अपने बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा जो है खाना सेटल हो जाता है और कंज्यूम हो जाता है, उसे बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटल कर देती है। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता कि आप पहले ही जो है खा खा के जो है मोटे हो गए हैं, या खा खा के अपना जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, उसके बाद अपना जो है दूसरी चीज़ खाएं। आप जितना खाना आपके अंदर होगा उतनी बॉडी आपकी स्लो होगी, क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम में एक ही काम करती है, इधर डाइजेशन कर लेगी या आपकी जो है रिपेयरिंग कर लेगी। तो कम खाना होगा, कम चीज़ होगी, तो आपकी बॉडी रिपेयरिंग स्टेज पर भी काम कर लेगी, अपनी बॉडी को ठीक भी कर लेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो भी आपके दिमाग के अंदर रहा होगा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो कहीं ना कहीं निकल गया होगा, और मेरी दी हुई सजेशंस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि मेरा न्यूज़ का काम है, बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ, वे विज़िट डॉक्टर्स, वे विज़िट न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे हमारी बातचीत होती है और मैं हेल्थ के विषय में
उनसे सब चीज़ें बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे को किसी भी तरीके की परेशानी हो गई तो उससे हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं। उसी चीज़ को कंटेंट को जो है मैं छोटे फॉर्म में करके कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने उसको मैं लेकर आऊँ सो दैट कि आपका लाइफ़स्टाइल जो है, आपका किसी भी तरह की घबराहट जो है वो कम हो सके। तो इसी तरीके से मैं और भी जो कंटेंट होगा अपने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा एफ़र्ट जो है ये अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ़ेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और देखिए कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रह जाती है, तो मैं ये चाहूँगा कि कमेंट करके बताइए क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, जो नॉलेज मैंने आप लोगों से ली, किसी और से ली, 2-4 लोगों से ली, उनको इकट्ठा करा और आपके सामने परोस दिया। तो अगर आप मेरे को कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके आप सजेशंस दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।